मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर ग्वालियर शहर के पर्यावरण प्रेमी प्रदीप लक्ष्मण ने सीखी खास बातचीत कार्यक्रम में उन्होंने किस तरह पर्यावरण को बचा सकते हैं और किस तरह पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और किस तरह से नियम अपनाने से पर्यावरण हरा भरा रहेगा, इस सभी मुद्दों पर ग्वालियर शहर के वरिष्ठ समाज सेवी पर्यावरण प्रेमी प्रदीप लक्ष्मण से खास बातचीत की। आप भी देखिए बातचीत के कुछ अंश। आज हमारे सामने शहर के ग्वालियर शहर के वरिष्ठ समाज सेवी एवं पर्यावरण प्रेमी, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से पर्यावरण के लिए काम नहीं किया, बल्कि पर्यावरण को इतना समेटा है कि वास्तविकता में इन्होंने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए ग्वालियर में एवं अन्य देशों प्रदेशों के लिए प्रदेश की जनता को मैसेज देने का काम किया है कि हमें पर्यावरण इतना संभाल के रखना चाहिए। उनसे हम बात करेंगे। हमारे पर्यावरण दिवस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या खास मैसेज रहा आपका, कितना पर्यावरण दिवस लोगों में जन जागृति और वातावरण को प्रति सजग करने के लिए मनाया जाता है। वैसे तो हम सभी भारतवासी अपनी धरती को धरती माँ कह के बुलाते हैं, पर हमने अपनी धरती माँ का इतना विनाश किया है, इतना इन्हें पेड़ पौधों और जंगलों के जंगल काट दिए। माँ की आत्मा दुखती है, परंतु माँ कभी भी नाराज़ नहीं होती। माँ का काम है संतान कितनी भी नालायक हो, कितनी भी घर से माँ को बाहर भी निकाल दे, फिर भी वो हमेशा कभी नाराज़ नहीं होती। उसको बच्चे के प्रति सहानुभूति, प्रेम, वात्सल्य बना रहता है। उसी प्रकार हमने धरती को इतना विनाश की कगार से ले गए हैं। आज ये भूस्खलन देखिए, ये बाढ़ ये क्यों आती है, ये प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती है? क्योंकि हमने अपनी धरती को तहस-नहस करने के अलावा कुछ किया ही नहीं है। यानी अपने धरती का विनाश से विनाश, पेड़ पौधे काटना अच्छी बात नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी का भी कहीं ना कहीं प्रकृति का एक संदेश है कि हम प्रकृति के लिए हमेशा सजग रहें। और जो आज से 20 और 50 साल की पहले जो हरियाली से आच्छादित धरती थी, भारत की जो धरती थी, सबसे अगर जंगल उससे आच्छादित अगर पूरे विश्व में कहीं थी तो भारत देश की थी। पर भारत देश के वासियों ने शायद षड्यंत्रपूर्वक कहो या भूमाफिया का कहो, पूरे जंगल के जंगल नष्ट कीजिए। आज इसी का प्रकोप है कि ये आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं आती है। अगर प्राकृतिक आपदाएं रोकना है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़। आज देखिए कोरोना के महामारी ने हमको प्रकृति के प्रति कितना संदेश दिया है कि आज ऑक्सीजन, कृत्रिम ऑक्सीजन के पीछे लूटमार मच रही है, अस्पतालों में त्राही मच रही है, मौतों पे मौत होती जा रही है कि आदमी का दिल देख दहल जाता है। तो उसको रोकने के लिए हमें नीम, पीपल, बरगद और ये जो ऑक्सीजन से आच्छादित हैं उनको पेड़ लगाना चाहिए। और देखिए हम पेड़ लगाते हैं पर उसकी केयर नहीं करते, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हम छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसको जब तक वो पैरों पर चलना नहीं सिखाते, माँ का सहारा, परिवार का सहारा देते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी कम से कम 1 साल तक केयर करें। ऐसा नहीं कि हमने पर्यावरण दिवस पे पेड़ पौधे लगा दिए, हड़ताली का वो क्या नाम है, एक कौन सा होता है, हरियाली तीज पे भी हम लोग बहुत फ़ोटो खिंचवाते हैं, पर उसका ध्यान नहीं देते, पेड़ पौधों की केयर नहीं कर पाते। कहने का मतलब है तो उसका केयर करें जिस तरह के अपने संतानों का केयर करते हैं, उसी तरह से धरती को भी हमें करना चाहिए। और अपनी प्राकृतिक आपदाओं को रोकना है, विभीषिकाओं को रोकना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और उनको संरक्षित करना चाहिए। तभी हमारी धरती, आज हम जो नाराज़ धरती है, देखो माँ को और बेटे को मनाना, हमें पृथ्वी को मनाना है तो हमें ज़्यादा ज़्यादा पौधे लगाना चाहिए। और मैं सभी भारतवासियों को, आज स्विट्ज़रलैंड के 6 महीने पहले सर्वे हुआ था, उसमें 30 में से 22 शहर हमारे सबसे ज़्यादा प्रदूषित थे। तो ये हमारे लिए चिंता की बात है और हमारे लिए शर्मनाक चीज़ है कि आज 30 में से 22, पूरे विश्व में से 30 में से 22 सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। दिल्ली हमारी सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी मानी गई है, तो हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें अपने प्रकृति को अगर बचाना है, अपने जीवन को बचाना है, छोटे छोटे बच्चों का जीवन सुखमय करना है, उनको अच्छे हरियाली से आच्छादित धरती देना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। मैं इसी
पर्यावरण दिवस पे सभी से निवेदन करता हूँ कि अपने फ़ोटो तक सीमित न रखें, अपने बिल्कुल फील्ड पे उतर कर दिन रात एक करके अपने को आच्छादित करना है धरती को। जय हिंद, जय भारत। लगातार आपके द्वारा समाज सेवा करते हुए और पेड़ पौधे लगाते हुए कई जानकारी आपके द्वारा साझा की गई है ग्वालियर वासियों को। जी जी। उससे कुछ ग्वालियर वासियों के मन में भी पेड़ पौधे लगाने का संकल्प हुआ है, तो किस तरह अपनी सेवा को मानते हो कि किस तरह आपकी सेवा कारगर साबित हुई? मैंने जन चेतना और लोगों को, आम जनता को जागरूक करने के लिए अपने ऑफिस परिसर में एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया था। आज उसी के द्वारा मुझे ये सब कुछ सम्मान, ये सब शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा सम्मान मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने एक कार्य किया था, मेरा एक उद्देश्य था, अपने पैसे लगाकर मैंने खुद ग्रीन कॉरिडोर ऑफिस बनाया था। उसी से द्वारा सभी मीडिया कर्मियों ने उसका ध्यान आकर्षित किया था कि आम जनता में जब एक आदमी अकेला उठ के 15-15, 10-10 किलो के गमले उठा के रखता है और एक संदेश देने का प्रयास कर रहा है, तो वही मेरा काम था। यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमको एकजुट होकर सब बातें भूलकर प्रकृति को बचाना है, तो ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, उनको संरक्षित करना चाहिए। अभी भी आपकी दिनचर्या ऐसी चल रही है कि आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले बच्चों की जगह पेड़ पौधों की तरफ जाते हो, पेड़ पौधों को पानी देने का काम करते हो, तो किस तरह मन में विचारधारा है कि बच्चों की जगह पेड़ पौधे का आप देखभाल कर रहे हो? देखिए, आज कोरोना के महामारी ने हमें बुराई और सब तहस-नहस अर्थव्यवस्था से लेकर बुरा ही बुरा किया है, परंतु बुराई के पीछे भी कुछ उद्देश्य रहता है, उसमें कुछ छुपा रहता है कि कुछ अच्छाई भी रहती है। तो इस कोरोना रूपी महामारी ने एक संदेश देने का काम किया है कि जिस तरह से प्राकृतिक वातावरण, जो चील, गिद्ध, कौवे ये सब लुप्त हो गए थे, आज वो आंगन में चहचहाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी नदी नाले तली तक दिखने लगी है, साफ सुथरे इतने हो गए हैं, क्योंकि ये सब आपदाएं मनुष्य ने उसको निर्मित किया था। गंदगी से लेकर, पॉलीथीन से लेकर, शासन प्रशासन चाहे कितना भी खर्च करे या जन चेतना जगाने के लिए कितना भी कार्य कर ले, पर जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, एक आदमी नहीं जुटेगा कि मुझे पॉलीथीन को हटाना है, जमुनिष्ट करना है। अब 4 दिन अभियान चलता है, पर लोगों में समझ नहीं आ रही है। तो हमें पॉलीथीन की जगह कपड़े के थैले, जो हमारे पहले पिताजी वगैरह सब लोग थैले लेके जाते थे, बास्केट लेके जाते थे, वैसे ही सब्जी वगैरह लाए, क्योंकि आप पॉलीथीन यूज़ किया और कहीं पे फेंक दिया। ज़मीन की उर्वरा शक्ति अगर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है तो पॉलीथीन है। हमें पॉलीथीन को जड़ से मिटाना होगा, जड़ से ख़त्म करना होगा। इसकी जो फैक्ट्रियाँ वो बंद करनी होगी। 4 दिन अभियान चलाने से कुछ नहीं होता। जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी, तब तक हमारा ये पॉलीथीन मुक्त भारत नहीं रहेगा। प्रदूषण हटाना है, पॉलीथीन को थैले अपनाना है, कपड़े के थैले अपनाना है। और आज ये टिश्यू पेपर के कारण जो नुकसान हो रहा है, टिश्यू पेपर की जगह हमें रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए। और क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर पेड़ों की कटाई में अगर टिश्यू पेपर का उपयोग होता है, तो ये टिश्यू पेपर की जब आप उपयोग ही नहीं करोगे, तो उसके जो ये कॉटन के रुमाल रखिए, कॉटन की चीज़ें रखिए, तो हमारे देश का भी भला होगा, अपनी धरती का भी भला होगा, और हमारी जो नाराज़ धरती चल रही है वो भी अपने आप संतुष्ट देगी। इतने नाराज़ होने के बाद भी हमें फल फ्रूट सब कुछ प्रकृति देती है, तो हमें उसका मान रखना चाहिए। और हमें ये सब कुछ, ये पॉलीथीन को बिल्कुल ही नष्ट करना चाहिए। और फिर मैं कहता हूँ सभी शासन प्रशासन से कि इस पॉलीथीन को हमें फैक्ट्रियाँ बंद करनी पड़ेगी। जब तक ये फैक्ट्रियाँ बंद नहीं होगी, तब तक जब पॉलीथीन का उत्पादन नहीं होगा, तो अपने आप लोग बात पहले की तरह कपड़ों के थैले अपनाने लगेंगे। अभी भी देखा जा रहा है कि कुछ जगह आप बच्चों के साथ में भी जुड़कर पेड़ पौधों की देखभाल करना, उनको संरक्षण देना, तो किस तरह का अनूठा इस तरह की योजना आपके द्वारा की गई कि बच्चों का भी ध्यान अपने ओर आकर्षित कर दिया है? देखिए, बच्चे हमारे जो है देश का भविष्य है। कि छोटे छोटे बच्चे आगे होकर युवा बनेंगे। जब तक इनमें धरती माँ के प्रति प्रेम नहीं होगा, तब तक आपको कुछ नए संकल्प नहीं होगा। क्योंकि बड़े लोग तो लापरवाही कर जाते हैं, पर छोटे में अगर उनकी जड़ मजबूत होगी कि हमें पृथ्वी को बचाना है। आज भारत मिशन 100 करोड़ वृक्ष जरा से 2-2, 5-5 साल के, आपने भी नर्सरी में देखा होगा कैसे दिन रात मेहनत करते हैं। हमारे रोहित उपाध्याय जी उन छोटे छोटे कम से कम 10-15 बच्चे को लेकर निकलते हैं और नर्सरी में जाके उनके साथ मिट्टी संरक्षण, खुदाई, पानी देना, सींचना, उनका कार्य करते हैं। और एक मिशन 100 करोड़ का जो लक्ष्य है, उसको हम करके लाएंगे। उसके लिए हमारे छोटे छोटे
बच्चों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही देश का भविष्य है। आज उनको देख के पूरे भारत मिशन 100 करोड़ का जो संकल्प है उसको लेकर मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति होती है कि जिस अभियान को लेकर मैं चला हूँ, हमारा कोई तो मिशन है, एक एक मिशन जोड़ते एक एक मजबूत कार्य होता है और मैं इसके लिए बच्चों से भी प्रेरणा मिलती है। आगे आपकी शहर में किस तरह की योजनाएं रहेगी, किस तरह का कार्य का और रहेगा कि 2021 के बाद में 2022 में किस तरह की योजनाओं पर हम अमल, जिससे पर्यावरण सुधरे? क्योंकि पर्यावरण सुधरेगा तभी सुधरेगा जब जन भागीदारी होगी। शासन प्रशासन अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि जनता को ही करना है ना। शासन इतने नियम बनाता है पर हम नियम तोड़ देते हैं। आज देखिए कोरोना महामारी ने इतना एक आतंक मचा के रखा हुआ है, परंतु हम वही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करना नहीं भूलते, क्योंकि हमको लगता है कि बस हम बाहर निकले हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। हमें शासन प्रशासन के नियम, अगर कोरोना महामारी को दूर करना है तो हमें शासन प्रशासन का जो नियम है, जब तक जन भागीदारी नहीं होगी कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। इसलिए हमें जनता को एकजुट होकर अगर कोरोना को मिटाना है जड़ से, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता लानी पड़ेगी, आम जनता को जागरूक करना पड़ेगा। जैसा कि देखा अभी आपने कि हमारे वॉइस ऑफ राइट न्यूज़ चैनल पर थे ग्वालियर शहर के पर्यावरण प्रेमी प्रदीप लक्षणे जी, जिनसे ही हमने की खास मुलाकात और उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के बारे में कुछ दिए सुझाव, कुछ दी जानकारी। यदि हमारा शो पसंद आया हो तो हमें यूट्यूब पर देखिए वॉइस ऑफ राइट न्यूज़ चैनल और डिजिटल नेटवर्क। वॉइस ऑफ राइट से ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।